मैं चाहता यह हूं कि पाकिस्तान का हर हज व उम्रा करवाने वाला ग्रुप वो मेयार कायम करे। आज हम अभी कल से आप देख रहे होंगे कि बेचारे उम्रे के लिए गए हैं और उनको एयरपोर्ट पर कुछ चीज़ें थमा दी गई और अब वो एजेंट गायब है और वो मर्द और औरतें बेचारी उधर सऊदी अरब में जो है वो तफ्तीश में हैं और मंशियात के केस में हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी उम्रे पे जाए या हज पे जाए, जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान लेकर ना जाए। हमारे लिए ये एक बदनामी बन गई है कि पाकिस्तान से आने वाला या वो मंशियात ला रहा है या वो भिखारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया है, यानी सुबह टीवी खोलें, अखबार देखें। आज की सुबह की बात है, ये दोनों खबरें आज की हैं। मंशियात वाली भी और सियालकोट से जाते हुए भिखारी भी FIA ने रोके हैं। अगर मिजाब ग्रुप जैसे क्राइटेरिया मुकर्रर कर लिया जाए तो ना कोई भिखारी जा सकता है ना कोई मंशियात वाला जा सकता है। ये शाबाश है इनको कि ये मेहनत कर रहे हैं, ये अपने लोगों को समझाते हैं, इनकी टीम मेहनत करती है और हमने इंशाअल्लाह ये अज़म करते हैं, चूँकि खाली इम्तियाज साहब और शाहिद भाई और अब यहाँ उस्मानी साहब भी तशरीफ फरमा है, ये खाली एक ग्रुप नहीं है। हमें ये आज़म करते हैं, करना है और हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे ना मंशियात फरोश जाने देंगे इंशाअल्लाह। इसमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है कि सऊदी अरब में दो चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, एक मंशियात और एक दहशतगर्दी। अगर पाकिस्तान में हज व उम्रा के लिए काम करने वाले लोग ये रहनुमाई हमारे मिजाब ग्रुप से ही ले लें, थोड़े लालच में ना आए। मुझे आप बताइए, एक शख्स जिसने इहराम बांधा हुआ है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते हुए अल्लाह के घर जा रहा है, उसको उसका एजेंट या कोई रिश्तेदार कहता है ये दवाई है जद्दा दे देना, और उसके नतीजे में वो गरीब जो है वहाँ मंशियात के केस में जिसकी सज़ाए मौत है वो उसमें गिरफ्तार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मुझे बताइए, क्या इसे हमें रोकना नहीं चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान, मुझे ये खुशी है कि वज़ीर आज़म की सतह से लेकर नीचे तक इस बात का इदराक किए हुए है और उनको इदराक हुआ है कि ये भिखारी और मंशियात ले जाने वाले पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बन रहे हैं और मुश्किलात का सबब भी बन रहे हैं। तो एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह मिजाब ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए ये अभी उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन, उस दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर, उनके साथ आज़रबाईजान के भी, तुर्की के भी, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, पाकिस्तान का टूरिज़म जिसकी तरफ ये हजरात कदम बढ़ा रहे हैं, जिसे हम इस्लामिक टूरिज़म कहते हैं। यहाँ से लोग समरकंद व बुखारा और यहाँ से लोग मिस्र और उर्दन, अगर हम अपनी तहजीब, अपने दीन, अपने लोगों से मुत्तसिल हो जाएं, और इंशाअल्लाह वो दिन भी करीब आने वाला है जब यहाँ से हम अल-अक़सा भी जाएंगे बिइज़्निल्लाह तबारक। ये जुल्म व सितम का दौर ख़त्म होगा जैसे शाम में ख़त्म हुआ है, ये बर्बरियत का दौर ख़त्म होगा और एक दिन इंशाअल्लाह यही मिजाब ग्रुप का काफिला होगा और हम इसके साथ जाके अल-अक़सा में 2 नफल अदा करेंगे। सब कहें इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह। फ़लस्तीनी मजलूमों के साथ भी हम हस्बे जो करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पूरी उम्मत
एक मुजरिम के तौर पर खड़ी है कि जिस तरह आज सुबह भी 25 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, रोजाना ये मामला है। तो उम्मत को वहदत की जरूरत है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। और आपका वतन पाकिस्तान, ये आप ना देखें कि ये जो पाबंदियों की बातें आ रही हैं, ये जो चीजें आ रही हैं, ये कोई सियासी तनाजुर है, नहीं। उन्होंने हर एक को सजा दे दी है। आप रहते हैं क्योंकि आपकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आपके मुल्क के अंदर आज भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की तौहीद पे कटने वाले आज भी अपनी जानें हथेलियों पे लेके फिरते हैं। मसला हज उम्रे का नहीं है, मसला उस जज्बे का है जो जज्बा इस पाकिस्तानी कौम में पाया जाता है कि यह फ़लस्तीन में मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, शाम में पहुंचे, इराक में पहुंचे, कश्मीर में पहुंचे, यह अपने दिल में वो दर्द रखता है और इस दर्द को हमने जिंदा रखना है। हमने वो बेहिसी की कैफियत नहीं आने देनी है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। क्या कभी आपने देखा कि आप मक्का मुकरमा में गए हैं, आप मदीना मुनव्वरा में गए हैं, वहाँ पर कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अलावा भी कोई आवाज़ बुलंद होती हो? वहाँ काला है, गोरा है, अच्छा है, हाँ, छोटा है, कद वाला है, पाकिस्तानी है, हिंदी है, बंगाली है, बर्मी है, अरबी है, सब एक ही बात कर रहे होते हैं, एक ही आवाज बुलंद हो रही होती है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हमने अपनी जिंदगियों में इस लब्बैक को लाना है। यह सिर्फ हज उम्रा के लिए नहीं है, इसका मतलब यह है, ऐ मेरे रब, मैं पूरी कायनात को एक तरफ रख के तेरे लिए हाजिर हूं, तेरे हुक्म का मानने वाला हूं, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वाला हूं। मैं सारी कायनात को एक तरफ फेंक दूंगा, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, आप माशाल्लाह सारे हजरात यहाँ, एक बहुत बड़ा तिजारती और बिजनेसमैनों का हल्का भी यहाँ बैठा है। हम कमज़ोर नहीं हैं। अभी मेरा भाई फौत हुआ तो हमारे एक बड़ी अहम शख्सियत है, उसने कहा हाफिज़ साहब, ताज़ियत के बाद बातचीत, उसने कहा हाफिज़ साहब हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें। इस मुल्क का ताजिर जो है वो आम आदमी का ख्याल रखना शुरू कर दे, उसको सही चीज़ देनी शुरू कर दे, तो हमें किसी बाहर से ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत सऊदी अरब जो है, चूँकि मक्का मदीना अल्लाह ने उनको दिया है, हम कुछ माने, कोई माने या ना माने, अल्लाह ने अर्ज़ हरमैन शरीफैन जो है वो सऊदी अरब में रखी है और आले सऊद को ये मौका दिया है कि वो मुसलमानों की खिदमत करें, हुज्जाज की खिदमत करें, ज़ायरीन की खिदमत करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हरमैन शरीफैन की खिदमत करने वाले हैं, हम उनके खादिम हैं। हमारी मोहब्बत का मेयार शख्सियात नहीं है, हमारी मोहब्बत का मेयार ताकत नहीं है, हमारी मोहब्बत का मेयार अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। हमारी मोहब्बत का मेयार हरमैन शरीफैन है। जो भी हरमैन शरीफैन से मोहब्बत करेगा, खुद्दाम बनकर खिदमत करेगा, हम उसके खादिम हैं। आज कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था अगर 80 की दहाई 90 के शुरू में इम्तियाज भाई, शाहिद भाई बैठे हैं, उम्रे का वीज़ा कितना मुश्किल था। लोग बिस्तर लेकर जाते थे और सऊदी कौंसलेट के बाहर 3-3 दिन लाइनों में बैठते थे। आज एक 1 क्लिक से आपको उम्रे का वीज़ा मिल जाता है। हज, जिन्होंने 70 की दहाई में हज किया है उनको उस मुश्किलात का अंदाज़ा है। ट्रेन और फिर समुद्री जहाज, और आज 8 दिन का हज आ गया, आज 15 दिन का हज आ गया, आज 21 दिन का हज आ गया। जब मैंने 90-91 में अपनी वालदा के साथ, अल्लाह उनको बड़ी जन्नत दे, और अपनी नानी के साथ हज किया तो खैमों में मिना के छोटे पेडेस्टल फैन भी नहीं चल रहे थे। आज उन खैमों में इतनी सर्दी हो जाती है कि कहते हैं यार ये ज़रा बंद करवा दो।
ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अल्लाह की तौफीक से है। और ये भी बताऊं, हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा बहुत होते हैं। ये जो हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन की खिदमत करती है सऊदी हुकूमत, इसमें वो किसी से कोई पैसा नहीं लेती है। यह हुकूमत सऊदी अरब अपने पैसे से इनकी खिदमत करती है, अपने पैसे से, अपना बजट अलग रखा हुआ है। तो जब तक वो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते रहेंगे। एक देखें, एक लीडर आया उनके पास, उसने आके तब्दील कर दी है सूरत हाल को। आज उम्रा आसान हो गया, हज आसान हो गया। सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बाप खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सरपरस्ती में हज व उम्रा के हवाले से और मुसलमानों की खिदमत के हवाले से, अभी ये शामियों का आप देख रहे हैं, सबसे पहले जिस मुल्क ने ऐलान किया कि हम इनको तेल भी देंगे, इनकी हर तरह मदद करेंगे, वो मुमलिकत सऊदी अरब है। फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी इमदाद करने वाला मुल्क वो सऊदी अरब है। आपके ऊपर भी, जब अभी आप देख लीजिए, अपने मुल्क का देख लीजिए, अभी पिछले महीने आपकी जो ज़रूरत थी, फिर उन्होंने 1 साल और आपको 3 अरब डॉलर जो है उसका इजाफा कर दिया। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि, बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा, मैं हमेशा जब आता हूँ कोई एक नया काम इनके ज़ुम्मे लगा देता हूँ, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इम्तियाज़ साहब को भी, शाहिद साहब को भी, और इनकी बाकी सारी टीम को, ये फिर उसके ऊपर लग जाते हैं। मैं इनसे कहूँगा कि ये एक मुल्क गिर या हर सूबे में मिज़ाब के तहत एक सिर्फ जो